जापान के अंदर जो परमाणु बम अमेरिका ने डाले, उसको डालने की ज़रूरत नहीं। भारत से 5 ब्राह्मण पंडित ले जाते, वही पूरे उसको देश को बर्बाद कर देते। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संदेश है, बहुजन के संदेश है कि राम को, कृष्ण को या विष्णु को या शिव को बिल्कुल भी ईश्वर न माने, ना उनकी पूजा करें, ना हिंदुओं के मंदिर में जाएं और अपने घर में से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को निकालकर सीधे कूड़ेदान में फेंकें। ये जातिवाद जब ही खत्म होगी जब आप वैज्ञानिक बनोगे, पूरी तरह नास्तिक बनोगे, पूरी तरह अम्बेडकरवादी बनोगे, बौद्ध बनोगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी और आप सभी देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं एडवोकेट IR सिंह जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अमेरिका एक विकसित देश है जहाँ पे कोई जाति भेद नहीं है, फिर भी वहाँ पे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जातिवाद कानून बनाया गया है वहाँ पे? इसके बारे में आपको बताऊँगा कि जो चर्चिल थे इंग्लैंड में चर्चिल साहब ने एक बार अपने पार्लियामेंट में बोलते हुए, संसद में बोलते हुए कहा था कि मैं ब्रिटेन में, उन्होंने बोला था कि मैं अमेरिका के लोगों को बहुत चतुर और होशियार समझता था, लेकिन वो बेवकूफ़ निकले। जापान को तबाह करने के लिए जो उन्होंने परमाणु बम वहाँ डाले हैं, जापान के अंदर जो परमाणु बम अमेरिका ने डाले, उसको डालने की ज़रूरत नहीं। भारत से 5 ब्राह्मण पंडित ले जाते, वही पूरे उसको देश को बर्बाद कर देते। तो जाति की जो समस्या है वो एक इंटरनेशनल समस्या है। हालांकि हमारे उसमें इंग्लैंड में या अमेरिका के अंदर जातिवाद की जगह आप ये देखेंगे, जातिवाद के साथ साथ में जातिवाद बहुत कम, बल्कि रंग भेद है कि ये निग्रोज हैं, ये अंग्रेज़ हैं, ये गोरे रंग के, काले रंग के। अगर हम इसके बारे में भारत के अंदर चर्चा हम करें तो भारत के अंदर इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं बल्कि भारत के संविधान में लिखा आर्टिकल 17 में कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के छुआछूत को हर तरह से ख़त्म किया जाता है। और छुआछूत को ख़त्म करने के बारे में ना केवल ख़त्म किया जाता है बल्कि इसकी किसी प्रकार की भी प्रैक्टिस पर इसको रोक लगाई जाती है। भारतीय संविधान में या किसी भी एक्ट में अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है क्योंकि आप आँखों के द्वारा, बोली से, या किसी के मकान को छीन के, किसी के पेड़ को काट के, या किसी को अपमानित कर आप इस तरह की बात आप कर सकते हो। तो ये जो मसला है अनटचेबिलिटी का, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकालने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने एक प्रावधान बनाया, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, और उसी को प्रभावशाली बनाने के लिए 1976 में जो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, इसको बनाया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। फिर जब BP सिंह साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने PCR एक्ट को 1976 को मजबूत और बनाने के लिए तो 1955 में बना अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, 1976 में बना द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, और उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए बनाया गया दी SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट जो 1989 का है। ये वाला एक्ट इसलिए बनाया गया कि ताकि देश में से सामाजिक जो जुल्म हो रहे हैं या छुआछूत हो रही है उसको रोका जा सके और हर तरह से उसके जुल्म को, अन्याय को, अत्याचार को रोका जा सके और किसी को किसी भी अधिकार से वंचित ना किया जा सके। सर, मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आज भी कई जगह सर ऐसी है कि किसी को मूछें नहीं रखने दिया जाता, घोड़ी पे अगर कोई चढ़ता है तो उसको उतार दिया जाता है, कोई बच्चा अगर किसी मटके से पानी पी ले तो उसको मारा जाता है। ये कौन सी विचारधारा है सर? आज सारा देश स्वतंत्र हो चुका है, फिर भी ऐसी विचारधारा क्यों है? इस देश के सुलकास्ट जी, इस देश के बहुजन जी, या इस देश के महिला या कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर किसी भी हिंदू देवी देवता में विश्वास करेगा, उनकी पूजा करेगा, तो उनकी दुर्गति कुत्ते से भी बुरी तरह होगी जी। अगर आज वही व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का है, अगर वो मुसलमान बन जाता है
तो वो ठाकुर के साथ में बैठ के चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, एक ही हुक्का को पीता है। जी। तो जब आप हिंदू धर्म में रहते हो तो आपको अपने घर के सामने जूते पहन के भी नहीं निकला जाता। तो इसको जो छुआछूत फैलाने का स्रोत है, इसको छुआछूत फैलाने का स्रोत जो भारत में है, वो स्रोत का पहला स्रोत है ईश्वर, और दूसरा है हिंदू देवी देवता, और तीसरा है हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता है, वेद है, या कोई स्मृतियां हैं। तो सबसे पहला काम जो देश के शुल्काष्टों को करना है, उन्होंने ईश्वर की गर्दन काटनी है। देवी देवताओं को कूड़ेदान में फेंक देना अपने घर में से निकाल कर, अगर आप छुआछूत करना चाहते हो। इवन सुप्रीम कोर्ट भी जातिवाद से ग्रस्त है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जातिवाद से ग्रस्त हैं, हाई कोर्ट के जज भी जातिवाद से ग्रस्त हैं, और देश का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नीचे का जज है या एसडीएम है, डीएम है, वो भी कोई न्याय और फैसला करने से पहले व्यक्ति की जाति जानना चाहता है कि किस जाति का है। तो जातिवाद का जहर इतना खतरनाक है, इतना पोटेशियम साइनाइड भी जहर खतरनाक नहीं है, थीलियम जहर इतना खतरनाक नहीं है। और इस देश में शुल्काष्टों का उसी प्रकार शुल्काष्टों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता जैसे पानी में पानी पीती हुई मछली नजर नहीं आती है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुल्काष्टों से कोई जो दुश्मनी जातिवाद है, ये संस्कृति की दुश्मनी है, ये कल्चर की दुश्मनी है। एक ब्राह्मणवाद की जो संस्कृति है, ब्राह्मणवाद की जो संस्कृति है, वो संस्कृति छुआछूत जातिवाद को फैलाती है। जो श्रमण संस्कृति बुद्ध की या महावीर की है, वो जातिवाद को ख़त्म करती है। हालांकि महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं जी। लेकिन क्योंकि देश के जितने भी जैन हैं, उन्होंने हिंदू धर्म की गुलामी सहन कर ली है और अब वो हिंदू धर्म की बातचीत करते हैं। उन्होंने जैन धर्म के अस्तित्व को प्रैक्टिकल व्यवहार में ख़त्म कर दिया है। जब इस देश में अत्याचार हुआ तो बौद्धों को की हत्या की गई। बौद्ध भागे चीन में, जापान में, कोरिया में, कंबोडिया में, कंपोचिया में, चीन, जापान और श्रीलंका में भाग गए। लेकिन जैन धर्म ने ख़त्म होकर जैन धर्म भागा नहीं, बल्कि सिकुड़ गया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर बौद्ध धर्म बड़ी मजबूती से, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। जैसे हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को भारत में फैलने से नहीं रोक सकती है। दूसरा, मैं बुद्ध की एक बात बता दूं, बुद्ध ने कहा है जिस प्रकार विभिन्न नदी और नाले समुद्र में आकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जाति और गोत्र के लोग बौद्ध धर्म में आकर अपनी जात को खो देते हैं। तो जिन्होंने बौद्ध धर्म को ख़त्म करना, जिन्होंने हिंदू धर्म को ख़त्म करना, उन्हें बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा अपनानी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप देवी देवताओं को पूजें और दूसरी तरफ छुआछूत की मांग करें। अगर मंदिर सबसे बड़े स्रोत हैं जो छुआछूत फैलाते हैं, तो शुल्काष्ट के किसी भी व्यक्ति को किसी भी हिंदू देवी देवता के मंदिर में, हिंदू मंदिर में नहीं जाना चाहिए। उन्हें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, उन्हें अम्बेडकर की शरण में जाना चाहिए, उन्हें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे पास में कानूनी इतने प्रावधान हैं, कानून में कोई कमी नहीं है, भारत के संविधान में कोई कमी नहीं है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले, उसकी पावर को एक्सरसाइज करने वाले पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पूरी तरह से जातिवाद में लिप्त हैं, पूरी तरह से भाई भतीजेवाद में लिप्त हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी हम आप देखो कॉलेजियम बनना है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो कॉलेजियम बनना है, उसमें किसी भी शुल्काष्ट के आदमी को कॉलेजियम में नहीं लिया गया। शुल्काष्ट के आदमी काबिल नहीं है। अगर शुल्काष्ट के लोग काबिल नहीं है तो शुल्काष्टों के जो पितामह भी इसमें है, अब शुल्काष्ट के जो फादर, ग्रैंड फादर डॉक्टर अम्बेडकर ने उसने संविधान बना दिया, तो काबिल क्यों नहीं है? काबिल वो लोग नहीं है जो काबिल मानना नहीं चाहते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार सांप को जहर के काटने की दवाई केवल सांप के जहर से बनाई जा सकती है, उसी प्रकार हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए ईश्वर को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है, आत्मा को ख़त्म करना ज़रूरी है, पुनर्जन्म को ख़त्म करना ज़रूरी है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। और अपने घरों में से हिंदू देवताओं को भगाना बहुत जरूरी। जब विश्व युद्ध होता है, जब कोई दूसरे युद्ध से लड़ाई होती है, देवी देवता वहाँ क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि ये काल्पनिक चीज़ें, इनका कोई लेना देना नहीं है। मूर्ख इन्हें पूजा करते हैं, मूर्ख इन्हें बनाते हैं, बुद्धिमान आदमी कभी इनको नहीं बनाता। ये मूर्खता के प्रतीक हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि छुआछूत का जो उद्गम है वो ईश्वर में, आत्मा में, हिंदू देवी देवताओं में। शुल्काष्टों को इन चीज़ों से
से इनको भगाना चाहिए, इनकी कोई पूजा नहीं करनी चाहिए और पूरी तरह से अपने ताकत से काम करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, अगर भारत के जो जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर वो जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग और हिंदू धर्म में भी रहना चाहते हैं, 1000 साल तक भी छुआछात ख़त्म नहीं होगी। छुआछात कानून में होगी, कानून के द्वारा होगी और कानून को ईमानदार अफसर लागू करेंगे और पूरे देश में पुलिस, जज शुल्कास्तों के गले को घोंटकर उनको गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। जो सेंट्रल की गवर्नमेंट बीजेपी की है वो जानी दुश्मन है शुल्कास्तों की, वो उन्हें गुलाम, उनकी नीति है बीजेपी की और आप पार्टी की कि 1 लाख आदमियों में से एक आदमी को करोड़पति बनाओ और 99,999 आदमियों को गुलाम बनाओ। इसलिए कोई भी गुलाम शुल्कास्त आवाज़ नहीं उठाएगा। तो इसलिए इनके प्राप्त डॉक्टर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा हैं जी, वे मानक हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई सोना जो है 24 जो है कैरेट का है, उसी प्रकार अगर कोई बौद्ध या कोई भी व्यक्ति है, उसका जो अगर वो पूरी तरह बाबा साहब का पुजारी है, भगवान बुद्ध का पुजारी है, तो उसको 22 प्रतिज्ञाओं को अगर वो नहीं मानता तो वो बौद्ध या अम्बेडकरवादी नहीं है। ये मेरा कहना आपसे। सर सरकार फिर इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार तो खुद आपने बोला जैसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, सही कहा ना सर? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। देखो, मैं आपको बतलाना कि एक बार भेड़ों ने ये फैसला कर लिया कि अब हम भेड़िया को अपनी वोट देंगे और गड़ेरिया को नहीं देंगे जी। तो जब आपकी जो हत्या करके आपको खाने वाला है उसको आप वोट दे के ताकत दे रहे हो तो आपका खाया जाना निश्चित है, एक बार। और दूसरी बात ये कि जब आप ताकत उस आदमी को दे रहे हो जो आप पे जुल्म कर रहा है, ताकत उस आदमी को दे रहे हो कि जो आपका विकास नहीं कर रहा, ताकत आप बीजेपी की उस गवर्नमेंट के दे रहे हो या आप पार्टी की उस गवर्नमेंट को दे रहे हो जो आपको सरकारी नौकरी नहीं दे रही, वो आपका भला क्यों करेगा? एक तरफ तो आप मंदिर में दान दे रहे हो, दूसरी तरफ आप मंदिर में दान दे रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम पे जुल्म करते हैं। अरे आपको मंदिर में जाओगे तो आप अछूत ही रहोगे, आपको बौद्ध धर्म में आना चाहिए। और जब तक भारत के अंदर छुआछात है, अनटचेबिलिटी है, इस धर्म के लोग, इस जाति के लोग अपने धर्म को बदलते रहेंगे। और आज बड़े पैमाने पर लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं और क्रिश्चियन धर्म को या इस्लाम को उसकी तुलना में नहीं अपना रहे हैं। बौद्ध धर्म रात दिन फैल रहा है, पूरी तरह प्रचार हो रहा है। और रही सरकार की बात, सरकार छुआछात को ख़त्म नहीं करना चाहती। सरकार कोई पैरामाउंट वेलफेयर करने के लिए शुल्कास्तों की कोई स्कीम नहीं निकाल रही है। शुल्कास्ट के लिए जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे उत्तर प्रदेश की है, चाहे सेंट्रल की है, चाहे वो पंजाब की आप पार्टी की है, चाहे दिल्ली की है, बहुत जहरीली है, दुर्गंधयुक्त पार्टी है। ये शुल्कास्तों के विनाश का जो अपना पाइपलाइन बनी हुई है वो आरएसएस की थिंकिंग से बनी हुई है। तो मेरा तो ये पूरे देश के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संदेश है, बहुजन के संदेश है कि राम को, कृष्ण को या विष्णु को या शिव को बिल्कुल भी ईश्वर न माने, ना उनकी पूजा करें, ना हिंदुओं के मंदिर में जाएं और अपने घर में से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को निकालकर सीधे कूड़ेदान में फेंकें। ये जातिवाद जब ही खत्म होगी जब आप वैज्ञानिक बनोगे, पूरी तरह नास्तिक बनोगे, पूरी तरह अम्बेडकरवादी बनोगे, बौद्ध बनोगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।